जिसको पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा लागू हुआ है उसकी धारा 2 में आरोप, परिवाद, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ठीक है, संज्ञेय मामले, ये 4 चीज हम लोग जानेंगे। इसका क्या प्रावधान है, किस धारा में किया गया है, ठीक है। तो BNSS 2023 धारा 2(1) का सब सेक्शन, ठीक है, ये देख लेते हैं एक मिनट। ये 4 में आपका आरोप का प्रावधान किया गया है। आरोप क्या है, ठीक है। और धारा 2(1)(6) में संज्ञेय अपराध का प्रावधान किया गया है। संज्ञेय अपराध। और धारा 2(1)(j) में आपका परिवाद का प्रावधान किया गया है। परिवाद। और धारा 2(1)(j) में आपका इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो एक एक करके चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धारा 2(1)(च) में जो आरोप का प्रावधान किया गया, ये क्या है। आरोप का मतलब ये है, आरोप का ये है कि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो उसका कोई भी एक शीर्ष आरोप होता है। इसका मतलब किसी को आप आरोप लगाने के लिए, वैध रूप से आरोप लगाने के लिए कोई भी अगर 1000 कारण 1000 शीर्ष हैं तो उसमें से कोई भी एक ठोस शीर्ष उसके उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर सपोज करिए कि एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, क और ख 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। क ने कहा कि हम जब घर से बाहर निकले तो ख ने हमारे पर हमला किया, और जब हमारे पे हमला किया तो हम क्या किए, बच करके निकल गए, ठीक है। क ने कहा, तो आरोप कौन लगा रहा है, ये क कह रहा है कि जब हम घर से निकल रहे हैं तो ख ने क्या कर रहा है, हमारे ऊपर हमला किया, और जब हमला किया तो फिर क कह रहा है हम इसके हमले से बचकर निकल गए। यानी क ने क्या कह रहा है, इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। आरोप लगा रहा है कि तुमने हमारे पे हमला किया, लेकिन हम क्या किए, बच के निकल गए या हमें लग गया, जो भी हो, ठीक है। तो ये होता है आरोप। अब देखिए, ये आरोप लगाने का एक शीर्ष है कि नहीं है, तुमने मेरे पे हमला किया। हमला क्या है, आरोप लगाने का एक शीर्ष है, वैध कारण है उसके पास, ठीक है। अब जब ये मामला इन्वेस्टिगेशन में जाएगी तो क्या हमला की जो बात इन्होंने कहा था, क ने ख के खिलाफ कहा था, क्या वो सत्य है, क्या सत्य नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में वो आरोप लगा रहा है, ठीक। तो ये रही आरोप। अब हम लोग देखते हैं संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है, ठीक है,
जो प्रथम अनुसूची में जितने भी अपराधों का प्रावधान किया गया उन अपराधों को छोड़ करके उसके बाद जितनी भी अपराध हैं वह या किसी अन्य विधि के द्वारा कोई ऐसा अपराध है जो अजमानती है, ठीक है, या कोई भी ऐसा अपराध जिसको पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, ठीक है, ऐसा अपराध वो कौन सा अपराध कहलाता है? संज्ञेय अपराध कहलाता है। अगर किसी का मर्डर किए हैं आप तो इसमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वैसे ही वो तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। और मर्डर का जो प्रावधान है ये प्रथम अनुसूची में यह अपराध नहीं है, ठीक है। प्रथम अनुसूची में वही अपराध का प्रावधान किया गया है जो जमानती अपराध हैं, जिनकी जमानत मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये रही संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध धारा 2 सबसेक्शन 1 6 में यह प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवाद क्या है। तो धारा 2(1) जो में यह प्रावधान किया गया है परिवाद। परिवाद की इंग्लिश होती है कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट, किसी के खिलाफ आप कंप्लेंट कर दिए हैं, नाम सुने होंगे, कोई भी हिंदी में कभी नाम नहीं लेता है, फलाने ने चीने के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। कंप्लेन नहीं कंप्लेंट होता है, ठीक है, कंप्लेंट कर दिया है। लेकिन आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनाई दिया फलाने ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या किया है? परिवाद किया है। तो आज हम लोग जानते हैं परिवाद है क्या। परिवाद एक ऐसा शब्द है, ऐसा मामला है, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, परिवाद। और उस परिवाद पर जब मजिस्ट्रेट की कार्यवाही शुरू होती है, ठीक है, जब मजिस्ट्रेट की कार्यवाही शुरू होती है तो उस मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में वह मामला, उस मामले में यह अभिकथन किया गया हो, यह बताया गया हो, चाहे वह मामला लिखित हो या मौखिक हो, ठीक है, यह अभिकथन किया गया है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है वह व्यक्ति चाहे अज्ञात हो चाहे ज्ञात हो, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कार्यवाही मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। चलिए हम इसमें आपको सुना भी देते हैं पढ़ करके। कह रहा है, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उसमें किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, चाहे वह व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, कंप्लेंट में जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है। किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात, इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना, किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना, जो जमानती अपराध होते हैं, किया जाना प्रकट करता है पुलिस अधिकारी द्वारा की गई परिवाद समझी जाएगी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और उसमें ये पाया जा रहा है कि वह अपराध असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, और पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है वह परिवाद समझा जाएगा। वो क्या समझा जाएगा? परिवाद समझा जाएगा। जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसे परिवाद समझा जाएगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से यह तात्पर्य है कि जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार सूचना युक्त कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर, श्रव्य दृश्य का मतलब होता है वीडियो, वह वीडियो जिसमें आवाज भी आती है और वो चित्र दिखता भी है और वो प्लेयर वो चलता भी है, ठीक है। श्रव्य दृश्य प्लेयर
या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्त या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है धारा 2(1) इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में। तो ये कुछ हमारे नए कानून में ये सब प्रावधान है, छोटे छोटे, ये सब नया जोड़ा गया है। ठीक है, और ये तो पुराना ही है, ये पुराने कानून में है, बाकी ये भी पुराने कानून में है, वो भी पुराने कानून में, ये नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।